नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने इसलिए लाए हैं क्योंकि कुछ भ्रांतियां हैं समाज के अंदर, उनको दूर करना है। गंगा तीर्थ, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक या जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां पर आप जाते हैं तो हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी है, प्रत्यक्ष देवता कौन है? विष्णु जी दिखाई नहीं देते, निराकार स्वरूप में आप उनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव साकार रूप शिवलिंग के रूप में उनकी उपासना करते हैं। तो गंगा एक ऐसा तीर्थ है, गंगा माता ऐसी नदी है, साक्षात गंगा माँ कहा गया है जिनको, और सीधे विष्णु जी के चरण कमल से और भगवान शिव की जटाओं से जिनका निष्क्रमण हुआ है, वहां से निकली है। बहुत गौरवमयी, प्राणदायिनी और इस संसार को जल के रूप में प्राण भी देती हैं, सींचती हैं और सीधे सबसे लंबी यात्रा करते हुए गंगा सागर में समाहित होती हैं। तो गंगा का मतलब क्या है? गंगा में स्नान करने का मतलब क्या है? लिखा है शास्त्रों में, गंगा, भगवान ने कहा उनको, गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, आपके दर्शन से ही मुक्ति हो जाएगी लोगों को। लेकिन लोग सोचते हैं कि हम उसमें स्नान करें, अपना मैल उतारें, साबुन लगाएं, तो वो तो आप पाप कर रहे हैं। कुछ लोग अपने अगरबत्ती, धूप बत्ती के बचे हुए जितने भी सामान हैं वो सब गंगा जी में डालते हैं। मैं हरिद्वार से ये वीडियो बना रहा हूँ, गंगा के तट पर बैठा हूँ, तो जो गलतियां करते हैं वो ना करें। गंगा में कैलेंडर पुराने बचे हुए वो गंगा में डाल रहे हैं। गंगा कितनी शुद्ध है, कितनी पवित्र है, और कहते हैं कि ये तो पूजा सामग्री है, गंगा जी में समाहित हो जाएगी। नहीं, गंगा जल को अशुद्ध और अपवित्र करना पाप है। तो अब हम विषय पर आते हैं। गंगा को स्पर्श करने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। गंगा में स्नान करने का तरीका क्या है? जिधर से प्रवाह आता है उधर मुख ना करें, उधर पीठ करें, और गंगा को कभी भी तैर कर पार नहीं करना चाहिए। और गंगा में स्नान करने से पहले उनको स्पर्श करें और प्रणाम करें, उसके बाद स्नान करें अगर करना हो तो। नहीं तो गंगा जल छिड़कना ही पूरा पुण्य का, सब पुण्य प्रदान करता है। शास्त्र क्या कहता है? अगर आप गंगा से कई हजार किलोमीटर दूर हैं, आप नहीं जा सकते, घर में गंगा जल नहीं है, विवाह का मुंडन, कोई यज्ञ, कोई पूजा की जा रही है, लोग अक्सर गंगा जल अपने घर में रखते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको गंगा जल कैसे बनाना है? आपके हैंडपंप या पानी की टोंटी, कोई भी जल लेकर के आपको ये मंत्र पढ़ना है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे माँ गंगा, आपके जल, इसको जल को गंगा जल समझ करके मैं इसमें स्नान कर रहा हूँ, या अपने ऊपर स्पर्श कर रहा हूँ, या आचमन कर रहा हूँ, या छिड़क रहा हूँ अपने ऊपर, तो वही पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि आप एक गिलास गंगा जल लाइए और एक गिलास सामान्य पानी की टंकी का जल, दोनों को मिक्स करो। मिक्स करने के बाद जो दूसरा जल था वो भी गंगा जल का स्वरूप ही हो जाता है। तो इस संसार के अंदर जल एक ऐसी वस्तु है जो जल को जल से कभी अलग नहीं कर सकती। कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो संसार का, उस जल को जल से अलग कभी नहीं कर सकते। तो एक हंस है जो दूध और पानी को तो अलग कर देता है, लेकिन जल को जल से अलग वो भी नहीं कर सकता। तो ये जल इतना पवित्र है। गंगा जल थोड़ा सा आप मिलाइए, एक बाल्टी में इतना सा मिलाइए, वो भी गंगा जल बन जाएगा, और जल छिड़क सकते हैं अपने द्वार पर, घर पर,
यहाँ इस वीडियो को बनाने का मुख्य कारण क्या है, मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं, कमेंट आते हैं। अभी हाल ही में 10 दिन में कई लोगों का प्रश्न ये था कि गुरुजी मेरे हाथ से बिल्ली मर गई गाड़ी चलाते हुए, कोई बोलता है मेरे ऊपर छिपकली गिर गई, कोई बोलता है मेरे सामने से किसी ने रास्ता काट दिया, कहीं मैं अशुद्ध हो गया हूं। आप हमेशा 24 घंटे अगर आपका मन शुद्ध है तो आप बिल्कुल शुद्ध हैं। बस एक प्रक्रिया, एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता क्या निभानी है आपने। जरा सा गंगा जल अगर नहीं है तो सामान्य जल लेकर के बोलिए कि मंत्र मत बोलो, इन नदियों के नाम याद करो, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये नाम ले लो और कहा उनका ध्यान कर लो बस। क्योंकि रामचरितमानस में प्रसंग आता है, सब देवताओं ने जब भगवान विष्णु से स्तुति की तो एक जगह खड़े होकर के प्रणाम किया, स्तुति की, भगवान प्रकट हुए। गंगा का फल कितनी ही दूर हो गंगा, आपने उनका ध्यान कर लिया तो वो आपको पुण्य का फल प्रदान करती हैं। यानी कि जब मनुष्य अपने माता पिता के मरने के बाद उनका श्राद्ध करता है, उनका तर्पण करता है, जल देता है, सूर्य नारायण कई हजार करोड़ मील, कई हजार किलोमीटर दूर हैं, करोड़ों किलोमीटर, आप यहां से उनको जल देते हैं। वो साक्षात ईश्वर का स्वरूप क्यों है? क्योंकि इस संसार को प्राण देती है माँ गंगा और सूर्य भगवान साक्षात देवता है। तो वो जल वहां तक पहुंचता है, सीधा पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार आपके जो पितृ देवता, जब आप उनको जलांजलि, तिलांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, सलिलांजलि देते हैं तो उनको प्राप्त होता है। ऐसी श्रद्धा है आपकी तो श्राद्ध क्यों करते हैं? श्रद्धया क्रियते इति श्राद्धम, श्रद्धा से जो कार्य किया जाता है वही श्राद्ध का स्वरूप बनता है। ठीक इसी प्रकार जब श्रद्धा से आप ये मानकर चलेंगे कि मैंने गंगा के जल को स्पर्श किया, किसी भी जल को, और गंगा का नाम लिया कि यही गंगा जल है, उसी को छिड़क लो, आप शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि जल ही देवता है, वरुण देवता है, तो वो गंगा का ही स्वरूप है। इसीलिए मैंने ये बात कही, भ्रम में, अंधविश्वास में ना फंसे, मान करके चलेंगे। घर में बैठ करके ही आप देवताओं की पूजा करते हैं, वहीं धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, तो आपके पास देवताओं का आशीर्वाद घर बैठे ही मिलता है। इसी के साथ बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।